बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी का शुभ जन्म शताब्दी समारोह। श्री परमहंस अद्वैत मत के तृतीय जानशी श्री परमहंस अवतार श्री श्री 108 श्री स्वामी वैराग्य आनंद जी महाराज वैशाखी के शुभ दिन सन 1898 को प्रेम के जजलायमान भास्कर बन इस धराधाम पर अवतरित हुए। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज की हजूरी में शुभ शताब्दी समारोह 13 अप्रैल सन 1998 वैशाखी सोमवार के शुभ दिन श्री आनंदपुर में बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। श्री आनंदपुर के निर्माता प्रेमावतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज का जन्म शताब्दी समारोह मनोहारी दिव्य लीलाओं की स्मृतियों को संजीव प्रकट कर रहा था। महान तीर्थ श्री आनंद सर तथा ज्योतिर्मय उपासना स्थल की साज सज्जाओं में प्रेम भक्ति के स्वर गुंजायमान हो रहे थे। पुष्प पत्ते एवं बेले रंग बिरंगी तितलियों से सजी हुई झूमझुमाती हुई हर्षो उल्लास की स्मृतियों के मधुर संगीत सुना रही थी। वृक्षों की डालियों पर जगमगाती हुई लड़ियां हृदय मंदिर को रोशन बना रही थी। प्रातः काल सर्वप्रथम श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने श्री कार द्वारा श्री आनंद सर की परिक्रमा की। श्री आनंद सर में प्रवेश कर फूल पताशों से इसकी अर्चना की। पुनः श्री स्नान हुआ। महाप्रभु जी श्री स्नान के पश्चात जब श्री कार में विराजमान होने लगे तो एक भक्त जी ने श्री कर कमलों में बहुत बड़े बड़े गुब्बारे दिए जिनके नीचे खूब लंबे मोटे धागे लटक रहे थे। आपने उन्हें एक एक करके छोड़ दिया। एक बहुत ही अद्भुत करिश्मा घटित हुआ कि वे पांचों गुब्बारे श्री आनंद शांति भवन के ऊपर बने पांचों गुंबदों बीच वाला बड़ा और चारों कोनों में छोटे पर जाकर बंध गए। इस मनोरम दृश्य को देखकर सब अचंभित और आनंदित होने लगे। तत्पश्चात श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। इस अमृतमयी बेला में श्री वचन हुए, हर एक इंसान यही चाहता है कि मैं सुखी रहूं, आनंद में रहूं। जीवन किसका सुखी है? संसार में कोई ऐसा इंसान है जो यह कहे कि मैं पूर्ण रूप से सुखी हूं और आराम में हूं? यह कोई नहीं कह सकता। महापुरुषों ने फरमाया है कि वही सुखी हो सकता है। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, सतनाम धन होय। महापुरुषों ने अपने तजुर्बे से निर्णय कर दिया कि सुखी वही है जिसे सच्चे नाम का आधार है, जिसके दिल में सच्चे नाम की लगन है, जो मालिक की भक्ति में संलग्न है, वही हर तरह से सुखी है। बाकी सब इंसान दुखी हैं। इससे पता चलता है कि वे संत और भक्त जन ही संसार में सुखी हैं। जो भक्ति करते हैं इसके लिए आपको सुखी होने के लिए उनकी संगत करनी होगी। जो आप सुखी हैं, जिनकी सुरती नाम में लवलीन है, इसके लिए इंसान को सत्संग की बड़ी जरूरत है। सुसंग से ही इंसान के विचार बदलते हैं। उनके दिल में जो इंद्रियों की कामनाएं भरी होती हैं, जिनका मन मलिन होता है, वे सब दूर हो जाती हैं। फिर कुदरती तौर पर उसे सुख प्रतीत होता है। यह सब सत्संग का ही प्रभाव है। संगति से सुख उपजे, कुसंगति से दुख होए, कहे कबीर तहाँ जाइए, साधु संग जहाँ होए। परम संत श्री कबीर साहिब जी। सत्पुरुषों की संगति से ही जीव को सुख मिलता है। कारण क्या? वहाँ निरंतर नाम की ही चर्चा होती है जो उसे सुख प्रदान करती है। सत्पुरुषों का इस संसार में अवतरण ही जीवों को खुशहाल बनाने के लिए होता है।
वे संसार में आकर अनर्थक परिश्रम करके अपने तन पर अनेकों कष्ट सहकर भी सदैव परोपकार में रत रहते हैं। उनसे जीवों की दुर्दशा नहीं देखी जाती। आप गुरुमुख कितने सौभाग्यशाली हैं जो आपने ऐसे पूर्ण महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त है। महापुरुष ही सुखों के भंडार और भक्ति मुक्ति के दातार होते हैं। जैसे कि आज आप यहाँ सब श्री तृतीय पातशाही जी महाराज का शुभ शताब्दी दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। गुरुमुखों को ही ऐसे समागम मनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हम आप सबको आज के इस शुभ महोत्सव की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। श्री प्रवचनों की अमूल्य निधि को पाकर प्रत्येक गुरुमुख का हृदय खुशी से खिल उठा। सब श्री प्रभु जी की इस अपार कृपा के लिए मन ही मन आभार प्रकट करने लगे। श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी की जीवन लीलाओं को एक भजन के रूप में प्रस्तुत किया गया, प्रसाद बांटा गया और भंडारे का भी आयोजन किया गया। श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी का शुभ जन्म शताब्दी समारोह। श्री परमहंस अद्वैत मत के चतुर्थ जानशी श्री श्री 108 श्री स्वामी बेअंत आनंद जी महाराज 22 जनवरी सन 1901 में परमार्थ पथ के भास्कर बन इस धराधाम पर अवतरित हुए। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी की हजूरी में आपका शुभ जन्म शताब्दी समारोह 22 जनवरी सन 2001 सोमवार के शुभ दिन श्री आनंदपुर में बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। श्री आनंद शांति धाम को रंग बिरंगी लड़ियों और पुष्प मालाओं से खूब सजाया गया। इसी पावन स्थान पर श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। सहस्त्रों की संख्या में जिज्ञासु प्रेमी गुरुमुख श्री दर्शन की निधि से माला माल हुए। इस अवसर पर श्री वचन हुए, इंसान को यह मानुष तन मिला किस लिए, ताकि यह 84 लाख योनियों के बंधन से छूट जाए। इस तन को धारण करके इंसान को क्या करना है, उसे अपने मालिक से प्रीतम से मिलना है, ताकि वह हमेशा के लिए मुक्त हो जाए और जन्म मरण के बंधन से आजाद हो जाए और गलफत और माया के धोखे में नहीं रहना। यदि फिर से माया के धोखे में आ गया तो 84 का बंधन इसके गले में पड़ जाएगा। यह कोई मामूली नुकसान नहीं, दुनिया का कोई भी नफा इसे पूरा नहीं कर सकता। कारण क्या है, तीनों जहानों की संपत्ति भी इसके मुकाबले में तेज। इंसान होकर जीव हैवान से जा मिले और दूसरी तरफ इंसान भगवान से जा मिले, दोनों में कितना भारी अंतर है, इसका रुपए पैसे से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अब जब इंसान एक किनारे पर आ पहुंचा है तो इधर उधर क्यों गलफत में रह जाए, जबकि इतनी मंजिल तय कर आया है, फिर थोड़े से सफर के लिए परेशान क्यों हो। लाखों अरबों जीव जंतु जलचर थलचर नभचर सब योनियां भोग रहे हैं। आप ही अंदाजा लगाओ कि कितनी योनियां भोगने के बाद यह मानुष तन मिला है, इसलिए इसको दुर्लभ कहा गया है। कितने ही पुण्य उदय होने पर यह मानुष का तन मिला है। उससे भी ऊंचे भागों की निशानी है जो मुक्त होने का सद्मार्ग मिल गया, सच्चे नाम की बख्शीश हो गई। यह सब किसकी बदौलत, केवल महापुरुष ही जीव को सन्मार्ग पर लगा सकते हैं और इसी हेतु ही उनका संसार में आना होता है। हमारे श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज, जिनका आज आप 100वां शुभ अवतरण दिवस मना रहे हैं, जीवों के अंतर मानस में अज्ञानता के अंधकार को सदा सदा के लिए दूर कर उन्हें दुखों से निजात दिलाने के लिए आज के दिन की इस धराधाम पर अवतरित हुए। महापुरुषों के चरणों में ही सुख के स्तोत्र है। आप भाग्यशाली हैं जो उनकी चरण शरण में आकर भक्ति का फैज उठाकर अपने जीवन को सही मायनों में सार्थक कर रहे हैं। आज के इस खुशियों भरे समागम की सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। श्री मुख से पावन वचनों की अनमोल दात को पाकर प्रत्येक गुरुमुख का हृदय रोमांचित हो महाप्रभु जी का गुणानुवाद गाने लगे।
महान तीरथ श्री आनंदसर का शुभ स्वर्ण जयंती समारोह। महातीरथ श्री आनंदसर का शुभ स्वर्ण जयंती समारोह 13 जनवरी सन 2011 को श्री आनंदपुर में श्री सद्गुरु दाता दयाल जी की श्री हजूरी में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर श्री आनंदसर की संपूर्ण परिधि को मोती मणिकाओं भांति भांति के रंग बिरंगे पुष्पों और लड़ियों से इतना सुसज्जित किया गया कि इंद्रपुरी की शोभा भी उसके आगे मंद पड़ गई। महातीरथ के बीचों बीच बने विशाल मुख्य द्वार और पुल को जगमगाती हुई लड़ियों से बहुत खूबसूरती से सजाया गया। ज्योतिमय उपासना स्थल बिजली की दमक चमक से ऐसे जगमगा रहे थे मानो करोड़ों सूर्य एकदम उदय हो गए। श्री आनंदसर की अनुपम साज सज्जा का यह दृश्य अर्शों से उतरा हुआ अति दिव्य और अलौकिक दृश्य प्रतीत होता। महाप्रभु जी ने जब इसके पावन तट पर चरण स्पर्श किए तो सब ओर से जयकारों की ध्वनि ने नभ मंडल को गुंजायमान कर दिया। सभी देवतागण भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। हर हृदय प्रभु प्रेम में मग्न हो पुलकायमान हो उठा। श्री स्नान के पश्चात आशीर्वादों की वर्षा करते हुए महाप्रभु जी ने अपनी दिव्य वाणी में सबको मुबारकबाद देते हुए श्री मुख से प्रवचनों की अमृत वर्षा करते हुए फरमाया, गुरुमुखों, आज सभी गुरुमुख जन इस पावन महातीरथ के तट पर इसकी स्वर्ण जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह महातीरथ हमारे श्री परमहंसों की दिव्य मोज से बनाया गया है। श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने इसकी रचना की। इस महातीरथ के सभी तीर्थों का समावेश है। इसमें श्रद्धा पूर्वक मंजन करने से जन्म जन्मांतरों के कलिमल धुल जाते हैं। स्नान के पश्चात सभी गुरुमुख इसके तट पर बैठकर 15 मिनट भरना अभ्यास अवश्य करें। महापुरुषों की समस्त कार्यवाही और रचना जीव कल्याण के लिए हुआ करती है। वे हमेशा इसी में ही कार्यरत रहते हैं। सेवकों के लिए ही सब साधन जुटाते हैं ताकि उन्हें भक्ति परमार्थ का लाभ मिल सके। आज के इस शुभ समागम की हम सब गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद देते हैं। इन आशीर्वाद वचनों को श्रवण कर प्रत्येक गुरुमुख की अंतरात्मा में असीम आनंद छा गया। सब मुक्त कंठ से श्री महाप्रभु जी की जय जयकार करते हुए उनका गुणानुगान करने लगे। महाप्रभु जी ने मौज में आकर तट पर खूब लीला की और भक्तों को प्रसाद लुटाया। तत्पश्चात श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ और इस सुअवसर पर महातीरथ श्री आनंदसर की महिमा के भजन गाए गए। सब प्रेमी जन अपने महाप्रभु जी के पावन श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त कर कृतकृत्य हो गए। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी का 90वां शुभ अवतरण दिवस। युग सम्राट प्राणधन हर हृदय की धड़कन करुणा आयान श्री सद्गुरु दाता दयाल जी का 90वां शुभ अवतरण दिवस महोत्सव के रूप में 20 सितंबर सन 2015 को श्री आनंदपुर में बड़े हर्षों उल्लास से मनाया गया। देश विदेश में महाप्रभु जी का शुभ अवतरण दिवस महामहोत्सव के रूप में श्री आनंदपुर में मनाने की सुगध सुमंगल सूचना पाते ही प्रेमी गुरुमुखों के हृदय में एक अनूठी खुशी से झूमने लगे। हर प्रेमी के दिल में इस शुभ दिवस को मनाने की तीव्र उमंग एवं उत्कंठा उत्पन्न हो गई। जिसने भी इस समाचार को सुना वह दीवाना परवाना बन श्री आनंदपुर पहुंचने का साधन जुटाने में व्यस्त हो गया। एक होड़ सी लग गई। विदेशों से प्रेमी हवाई जहाज द्वारा शीघ्र ही श्री आनंदपुर आने को मतवाले हो उठे। उधर स्वदेशी वासी गुरुमुख जनों ने भी ट्रेनों की टिकटें बुक करवाने के लिए अपने अपने शहरों के स्टेशनों की ओर रुख किया। सब और चहल पहल हो
गई, हर्षोल्लास का वातावरण बन गया। विश्व की आदित्य समागम की दुंदुभी बज गई। सबके हृदय में बस यही धुन थी कि जैसे तैसे श्री आनंदपुर पहुंचकर अपने प्यारे प्यारे आंखों के तारे सब दिलों के सहारे श्री प्रभु जी की मनोहारी दिव्य छटा को निहारते हुए उन्हें शुभ अवतरण दिवस की मुबारकबाद दी। वह रूहानी वेला भी आ पहुंची। गुरुमुख जन अपनी सवारियों से, बसों और गाड़ियों से लाखों की संख्या में श्री आनंदपुर एकत्रित हो गए। विशाल सत्संग भवन की दीवारों पर बड़े बड़े रंग बिरंगे पोस्टर लगाए गए। दिव्य सिंहासन पर छत को सुगंधित महकती पुष्प लड़ियों से सजाया गया। ऐसा प्रतीत होता था मानो दुनिया के सभी उद्यानों के पुष्प इस शुभ दिवस की साज सज्जा के लिए यहाँ आकर अपने भाग्य मना रहे हैं। भजन संकीर्तन की मधुर ध्वनि कानों में अमृत रस घोल रही थी। दिल स्वयं ही नाचने को मतवाला हो रहा था। साय समय जब भक्तों ने भगवान मालिक की कुल जहान दिव्य सिंहासन पर आकर विराजमान हुए तो जयकारों की ध्वनि से धरती अंबर गुंजायमान हो उठे। हर गुरुमुखों की आंखें देदीप्यमान नूरानी मुस्कुराते हुए मुखमंडल पर स्थिर हो गए। हृदय में अपार आनंद छा गया। प्रेमियों ने अपने उद्गार नित्य नाटक है भजनों के रूप में प्रस्तुत किए। महाप्रभु जी ने जब निज कर कमलों से वृहद केक को काटा तो तालियों की गड़गड़ाहट से चर और आचर सभी आकृष्ट हो हर्षित होकर मंगल गाने लगे। हैप्पी बर्थडे टू डियर स्वामी जी के तुमुलन नाद से दसों दिशाएं गूंज उठी। प्रेमियों के हर्ष का कोई पारोवार न था। समस्त संगत को श्री चरणों में पत्र पुष्प भेंट करने का अवसर मिला। इस प्रकार इस पावन पर्व की अमर स्मृतियां सदा सदा के लिए सबके हृदय पटल पर अंकित हो गई। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी का शुभ स्वर्ण जयंती समारोह। महातीरथ श्री आनंद सर की परिधि के मध्य में श्री परमहंसों की दिव्य मोज से श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की नींव रखी। श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज ने महान विभूतियों को विराजमान कर इसका उद्घाटन किया। इस अमर सत्यता के प्रतीक श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का शुभ स्वर्ण जयंती समारोह 27 मार्च सन 2016 को श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज की हजूरी में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत ज्योति स्तंभ श्री श्री 108 श्री प्रथम पातशाही जी महाराज, श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज और श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के तेजोमयी और देदीप्यमान श्री स्वरूपों को गुरु महिमा के भजन गायन करते हुए प्रातः काल नव निर्मित दिव्य सिंहासन पर विराजमान किया। श्वेत रंग से बना यह सिंहासन मानो चंद्रमा की धवल चांदनी को भी परस्त कर रहा हो। श्री परमहंसों की पावन प्रतिमाओं को हार पीताम्बर पहनाकर केसर तिलक से सुशोभित किया। स्वर्णिम जयंती के उपलक्ष्य में स्वर्णिम गुलदस्तों में सजे रंग बिरंगे फूलों के गुच्छों निराली शोभा लिए हुए थे। श्री मंदिर को अंदर बाहर स्वर्णिम लड़ियों से सजाया गया था। इस अद्भुत व अलौकिक नजारे को देखकर हर दिल रोमांचित हो रहा था और हर्ष तरीके से सबकी आंखें छलक रही थी। सब और जयकारों और मुबारकों के मधुर स्वर गूंज उठे। प्रेमियों के हृदय अपूर्व उल्लास से भर गए। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम श्रद्धा व प्रेम से संपन्न हुआ। तत्पश्चात भजन गाए गए और प्रसाद वितरित हुआ। इस प्रकार महान ऐतिहासिक दिवसों पर मनाए गए इन पर्वों का दिव्य अलौकिक नजारा आज भी गुरुमुखों के हृदय को आनंदित करता हुआ भक्ति भाव पूर्ण भावनाओं से ओतप्रोत करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।